हमारे बीच में बाराघाट वाले महाराज जी वृंदावन से पधारे हुए हैं। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे विनम्र आग्रह है कि हम आप सभी को आशीर्वाद दें। और इसके बाद पूज्य महाराज श्री काठिया बाबा जी हमारे बीच में विराजमान हैं, उनका भी हम आप सभी आशीर्वाद वचन लेंगे और इसके बाद फिर आज की कथा प्रारंभ होगी। पूज्य महाराज श्री। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीताकान्तसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। जय जय श्री हनुमत कथा महामहोत्सव की, श्री बागेश्वर सरकार की जय जय। श्री राधे श्याम। अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक अकारण करुणाकरण करुणा वरुणालय भद्र श्री राघवेंद्र सरकार नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन यशोदानंद वर्धन भगवान श्री राधा श्याम सुंदर की परम कृपा परम अनुग्रह से ठाकुर जी ने प्रसाद रूप में आपको कई वर्षों पहले श्रीधाम वृंदावन में सतत निरंतर रह करके भजन करने वाले और अंतिम श्वास तक जिन्होंने वृंदावन ही वास किया हो, ऐसे परम तपस्वी रसिक संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर के त्यागी तपस्वियों का वेश धारण करने वाले श्री काठिया जी के परिवार में दीक्षित होकर के श्री स्वामी हरप्रिया शरण जी महाराज के परम कृपा भाजन श्री बनवारी शरण जी को भीलवाड़ा के पावन प्रांगण में भेजा था। आज उन्हीं श्री बनवारी शरण जी की तपस्या, उनके परिश्रम और उनके स्नेह से श्री बागेश्वर सरकार हनुमान जी महाराज ने कृपा की, जो इस संपूर्ण क्षेत्र के लिए आज वरदान बनकर के हमारे भारत के सनातन के शेर लगता है कथा के रूप में भीलवाड़ा में आए हैं पहली बेर।
श्री बनवारी शरण जी का स्नेह इतना है सभी भक्तों के ऊपर, अब उसकी परीक्षा की आवश्यकता नहीं रह गई। ये परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। जिस कथा को लोग विदेशों में भी लालायित रहते हैं, उन श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा आप कथा का श्रवण करेंगे, हनुमान जी की परम अनुग्रह परम कृपा का अनुभव करेंगे और श्री हनुमत कथा के द्वारा हनुमान जी का गुणगान का श्रवण करेंगे, जिनके द्वारा भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में सनातन के ध्वज के एक प्रकार से संवाहक बनाकर हनुमान जी महाराज ने जिन्हें भेजा है, जिस देश में जाते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं किसी भी धर्म का हो जो इनका आदर नहीं करता हो। ठाकुर जी ने जब इन्हें जन्म दिया होगा छतरपुर जिले के महाराजा छत्रसाल की पावन नगरी के गढ़ा गांव में, तो ठाकुर जी ने लगता है आकाश में दुंदुभी बजाई होंगी, इसलिए इतने लोग इकट्ठे होते हैं ढोलक बाजा ताली बजाने के लिए। आज लगता है कि भारत की सहृदय सरकार, वो राजस्थान की सरकार हो या भारत की हो, वह सरकार इनको इतना लाडला दुलारा मानती है, इनकी सुरक्षा इतनी बढ़ गई है कि यहाँ की पुलिस को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हम तो बिना परिचय के थे, लेकिन बागेश्वर सरकार की सुरक्षा के लिए स्वयं मुखिया कथा के काठिया जी को भी नहीं घुसने दिया पुलिस ने। तो यह पुलिस की भी एक प्रकार से परीक्षा की उत्तीर्णता है। सहज में ही घुसने दे पुलिस तो वहां की पुलिस ढीली है, और महात्मा तो अड़ियल होते ही हैं। इनका अड़ियलपना 2 महीने पीछे कुंभ में देख लेना। लेकिन ठाकुर जी ने जिस समय निर्माण किया होगा बागेश्वर सरकार का, इनके माता पिता को ठाकुर जी कितना दुलार कर रहे होंगे आज, जो इनके श्रीमुख से कथा श्रवण करने के लिए इतनी भीड़ आती है, बिना बुलाए बिना प्रचार किए लोग पूछते रहते हैं महाराज कहाँ हैं। भोपाल के मार्ग में होकर निकलते हो तो पहले से ही लोगों के फोन आना शुरू हो जाते हैं, हमें दर्शन होगा क्या। हम कहते हैं भैया हमें तो पतो ही ना है कहाँ है, तुम्हें दर्शन होगा वो ठाकुर जी कृपा से होगा। आज भारतवर्ष में सनातन की शीघ्रता से जो विनाश हो रहा था किसी काल में, और वह काल समाप्त हुआ, अब वह काल आ गया कि सनातन शीघ्रता से महाराज शीर्ष पर जाने वाला है। इस भारत में गोरक्षा होने वाली है, इस भारत में मठ मंदिरों की रक्षा होने वाली है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा भारत में जो मठ मंदिर और गाय साधु ब्राह्मण की तरफ आंख उठा के देख सके। यह भारत अब प्रतिभारत होने वाला है। भगवान ने भारत के भाग्य पर स्वर्ण रेखा बना करके किसी महापुरुष को भेजा और वह पूरी करके जाए, पूरी करे। हम सब अपनी आंखों से देखें भारत में गोरक्षा, यह हमारा भाग्य होगा। भगवान की इच्छा से मंच पर विराजमान हमारे टीकमगढ़ वाले महाराज जी झिरकी बगिया वाले, इनका काठिया जी के साथ बहुत पुराना संबंध है। काठिया जी जब महात्मा बने तो बुंदेलखंड के ही हैं काठिया जी, तो महाराज जी के सानिध्य में रहे और महाराज जी जहां भी जाते थे काठिया जी को साथ ही रखते थे। महाराज जी को ऐसा थोड़ा ही लगता है काठिया जी इतने बड़े महात्मा हो गए, इनको तो पुराने छोटे बालक ही लगते होंगे। हमने भी खूब छोटा ही देखा। भगवान की इच्छा से आज जो गौ सेवा का विस्तार किया इन्होंने, सनातन की सेवा का विस्तार किया, इस भीलवाड़ा नगरी में ही नहीं, ये तो राजाओं का स्थान था राजस्थान, आज भी राजाओं का स्थान है राजस्थान, जहां महाराणा प्रताप ने जन्म लिया, जहां भामाशाह ने जन्म लिया,
आज उनके नाम से भामाशाह कहीं के राजा नहीं थे, भामाशाह किसी बहुत बड़े मठ के मठाधीश नहीं थे, लेकिन संसार में जो दानी वीर होते हैं, दानवीर होते हैं, दानी पुरुष, उनका नाम तो उनके जाने के हजारों साल बाद भी गाया जाता है। इस धरती को रोकने के 7 खंबे हैं। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते महिम। इन 7 स्तंभों में दानवीर भी एक स्तंभ है। ऐसे दानवीर भामाशाह ने यहां जन्म लिया, यहां पन्ना धाय ने जन्म लिया, अपने पुत्र की प्राणों की आहुति दे करके, और महाराज महाराणा वंश का उन्होंने रक्षा की। ऐसी वीर, ऐसी वीरांगनाएं इस भारतवर्ष में प्रकट हुए। आज उस धरती को हनुमान जी महाराज की कथा से सराबोर करने के लिए एकलिंग भगवान को, श्रीनाथ जी महाराज को, इन सबको कथा सुनाकर प्रसन्न करने बागेश्वर सरकार आए हैं। ठाकुर जी कृपा से आए हुए भक्तों को यथायोग जय श्री सीताराम। सभी संत महापुरुषों को साष्टांग दंडवत प्रणाम और वाणी को विराम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।